हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जब भी कोई क्रिमिनल बिहेवियर होता है उसके दो एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन जिसे हम लोग मैकेनिस्टिक या फिर डायनामिक कहते हैं, और दूसरा हिस्टोरिकल या जिसे हम लोग डेवलपमेंटल भी कहते हैं। तो जो डायनामिक एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है वो इस रीज़न की वजह से होता है, उस समय जो पर्टिकुलर टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस रहे, क्या सिचुएशन रहे। मतलब अगर अभी एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है ना, तो क्या कहीं से कोई प्रोवोकेशन था, उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे, कैसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पर्सन क्राइम कर सकता था, तो वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन वहीं पे जो हिस्टोरिकल है, जिसे हम डेवलपमेंटल कहते हैं, उसका ये कहना है कि उस समय जो सर्कमस्टांसेस है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस इंसान की हिस्ट्री क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी के मोरल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, किसी का वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो सामने कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो क्राइम करने की, वो इंसान क्राइम नहीं करेगा। तो अब अगर हम लोग सदरलैंड की थ्योरी देखेंगे, तो जो टार्डे की थ्योरी थी ना, टार्डे ने इमिटेशन के बारे में बताया था। ये बोला था कि हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को इमिटेट करता रहता है, तो इसी वजह से क्राइम होता है। जो एक क्रिमिनल होता है दूसरे क्रिमिनल को इमिटेट करता रहता है। लेकिन इसको और थोड़ा रिफाइन और थोड़ा बेटर तरीके से बताया। तो सदरलैंड ने कहा कि जब हम क्राइम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नया सा कंसेप्ट उत्पन्न हो गया, नहीं। और फिर सदरलैंड ने ये भी बोला ना कि हम लोग इनहेरिट नहीं करते। ये नहीं कि जिसके बाप दादा चोर रहे हुए आए हैं वो लोग भी आगे चोर रहेंगे, मतलब इनहेरिट नहीं करते, हमारे जीन्स में ऐसा कुछ नहीं है। सदरलैंड ने ये कहा कि कोई भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है ना, वो क्या करते हैं, हम लोग लर्न करते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं। पहला हाइपोथेसिस ये था सदरलैंड का। 4 हाइपोथेसिस थे, तो पहला हाइपोथेसिस ये था। दूसरा हाइपोथेसिस ये कहा कि ये जो होता है ना, हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप में सीखते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, एक इनफॉर्मल ग्रुप रहता है, उसके अंदर सीखते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक ड्रॉबैक देखा जाए, तो यहाँ पे क्या बोला सदरलैंड ने, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू। लेकिन अगर हम अभी का वर्ल्ड देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है लोग सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को देख के सीखते हैं, तो वो चीज़ इस थ्योरी में नहीं इंक्लूडेड। इनफैक्ट इतने सारे क्राइम्स जो है मूवीज से इंस्पायर्ड है, वेब सीरीज से इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट गुड एट दिस कि कौन से इंस्पायर्ड है, लेकिन अगर आप मतलब सर्च करोगे तो विल इजीली फाइंड कि इतने सारे केसेस जो है वो वेब सीरीज से देख के लोग इंस्पायर हुए हैं। तो वो सदरलैंड की थ्योरी में नहीं इंक्लूडेड। तीसरा हाइपोथेसिस जो था सदरलैंड का, वो ये कहना था कि जब भी कोई पर्सन कुछ सीखता है ना, तो सिर्फ वो ये नहीं सीखता है कि किस तरीके से, मतलब क्या टेक्निक है उस क्राइम को करने की, नहीं। सदरलैंड ने ये बताया कि वो जो मोटिवेशन होता है ना उस चीज़ के पीछे, जो मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है, वो भी सीखता है। जैसे कोई, अगर मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसे समझना इस तरीके से। सपोज क्या कहते हैं कि कुछ छोटे बच्चे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग ड्रग्स, है ना, किसी ना किसी तरीके से वो लोग ड्रग सेल कर रहे हैं। तो अब वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सदरलैंड की थ्योरी के हिसाब से वो दूसरे बच्चे से, है ना, दूसरे बच्चे से वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ड्रग्स बेचने का तरीका नहीं सीखेगा, है ना। जैसे अलग अलग जो भी तरीके कि आपको कैसे छुपा के ले जाना है, कैसे आपको छुपा के से रखना है, वो सिर्फ नहीं सीखेगा। लेकिन उसके पीछे का वो जो मोटिव है ना, जो रीजनिंग है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ एंड वाई आई वॉन्ट टू डू दिस, वो भी सीखेगा। वो ये सीखेगा कि मैं क्यों ड्रग्स बेच रहा हूँ। वो सिर्फ उसका जो भी रीज़न होगा वो बोलेगा कि यू विल बी इंडिपेंडेंट, यू विल गेट मनी, है ना। जिसके पास मनी है उसके पास पावर है। तो छोटे बच्चों के से ज़्यादा क्या ही, मतलब जैसे टीनेज पर्सन, उसे क्या ही इससे ज़्यादा लगेगा। क्या पता उसकी फैमिली की सिचुएशन बेकार हो, ही माइट बी फ्रॉम अ पुअर फैमिली, है ना, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो वो ये भी चीज़ें सीखता है ना। तो क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, वो ये सारी चीज़ें सीखता है। फोर्थ हाइपोथेसिस ये है कि कितना ज़्यादा एसोसिएशन रह रहा है उस बच्चे का। जैसे मैंने उस बच्चे का एग्जांपल दिया, है ना। अब मान लो किसी ऐसे बच्चों के साथ है, मतलब जो ड्रग्स वगैरह सेल कर रहे हैं, वो उसके साथ ही पढ़ते हैं, तो जेन्युइन सी बात है कितना ज़्यादा उनके साथ कांटेक्ट रहेगा। लेकिन अगर सपोज कहीं से ऐसी जस्ट सुन लिया है, देखा है, तो सीधी सी बात है कांटेक्ट कम होगा। तो यही जो ये क्रिमिनल एसोसिएशन होता है, एंटी क्रिमिनल एसोसिएशन होता है, इसे ही बोलते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन। अगर किसी इंसान का एंटी क्रिमिनल और जो क्रिमिनल एसोसिएशन ज़्यादा हो गया, सपोज क्रिमिनल एसोसिएशन ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन ऑफ एंटी क्रिमिनल एसोसिएशन, तो जाहिर सी बात है वो क्राइम करेगा। यही बात डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी भी समझाता है। और इन लोगों का मतलब रीज़न क्या होता है इन लोगों का करने का, इन लोगों के पीछे का रीज़न ये होता है कि उन्हें ज़्यादा रीजन्स मिलते हैं क्राइम करने के इंस्टेड ऑफ क्राइम ना करने के। उन्हें लगता है कि जो पनिशमेंट है वो कम है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चे, जैसे मैंने इस प्रेजेंट केस में बच्चों का एग्जांपल दिया, वो तो क्या पता अवेयर ही ना हो, तो मैं जो भी उनको ज़्यादा रीजनिंग ना इस बात की मिलती है कि क्राइम करने में ज़्यादा फायदा है, उनको ये रीजनिंग मिलती है, तो ही वो करते हैं। दे फाइंड एक्सेस डेफिनेशन विच इज़ फेवरेबल फॉर कमिटिंग द इलीगल एक्ट।
इन कंपेरिजन ऑफ द डेफिनेशन विच इज़ अनफेवरेबल ऑफ कमिटिंग द इलीगल एक्ट। यहीं पे आप लोग जो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी समझ लोगे, बस हल्का सा एक स्टेप आगे है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एसोसिएशन वाला सदरलैंड की जो थ्योरी है, देखो अब क्या होता है, जो हमारे पास एसोसिएशन रहता है, डिफरेंशियल एसोसिएशन जो रहता है, अलग अलग एसोसिएशन रहता है, क्रिमिनल एसोसिएशन, एंटी क्रिमिनल एसोसिएशन, वो कहीं ना कहीं वेरी करता है कि मैं सोसाइटी में कहाँ पे हूँ। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोग देखते हैं, ऐसा मतलब अक्सर पाया जाता है कि अगर कोई बच्चा है ना, वो किसी ऐसे स्कूल में जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं थोड़े वायलेंट होते हैं ना मोस्टली। ये मैंने देखा है, मैं सबको नहीं कह रही, इट्स नॉट अ जनरल एजम्पशन, लेकिन नॉर्मली बता रही हूँ कि सपोज जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एवरीवन, लेकिन क्या होगा, जो कुछ होंगे वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो सीधी सी बात है वो लोग क्या होंगे, थोड़े वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। तो वहाँ पे जो जाएगा पढ़ने, है ना, अब सीधी अगर किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, एंड दिस इज़ द फैक्ट कि अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, सो दे विल डेफिनेटली गो फॉर सम प्राइवेट स्कूल्स, है ना, तो कोई ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इतनी अच्छी नहीं लगती। तो अब क्या होगा, कोई अगर गरीब होगा तो वो वहीं पर जाएगा पढ़ने, तो सीधी सी बात है ज़्यादा चांसेस है कि वो भी ये चीज़ें सीख सकता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में मैं कहाँ पे हूँ, मतलब किस तरीके से सोसाइटी अरेंज्ड है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे किस इंसान का एसोसिएशन होने वाला है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे, तो मतलब इसे इस तरीके से बताया जाता है कि प्रॉब्लम जो है ना, एसोसिएशन का जो जड़ है वो ये है कि जो सोसाइटी ठीक से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इसी वजह से लोगों का एसोसिएशन बिगड़ जाता है। एसोसिएशन बिगड़ता है तो वही, अगर क्रिमिनल एसोसिएशन आ जाता है तो वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसी का एक स्टेप आगे, मतलब हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, इसी का एक स्टेप आगे आता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो अच्छा, अभी के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। सो इफ दे अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म ये है बेसिकली, अगर सदरलैंड का हम लोग डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी देखें, तो अब एक ही जगह पे भाई बहन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक ही फैमिली में दो बच्चे हैं, है ना, और क्या कहते हैं कि एक एकदम अलग होता है, दूसरा एकदम अलग होता है, लेकिन हम लोग देखें तो सोसाइटी में एक ही जगह में भी उनका स्कूलिंग भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन वो लोग क्या है, अलग अलग है। तो सदरलैंड की थ्योरी ये चीज़ नहीं समझा पा रही। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि वो लोग सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया, फिर इतनी सारी चीज़ें, इतने बुक्स वगैरह, ये सब सीख के जो ये सब चीज़ें पढ़ के जो बच्चे सीख रहे हैं, वो तो नहीं इंक्लूडेड। और आज के ट्रेंड में तो ऐसा है कि हर कोई डॉक्टर है, हर कोई लॉयर है, गूगल की देन है कि सब कुछ बन चुके हैं, तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है। फिर तीसरा, कुछ पैशनेट क्रिमिनल्स होते हैं, उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, और कुछ बहुत अलग तरीके के क्राइम होता है जो कि बहुत ओकेजनली होता है, उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दिस इज इट। इफ देयर इज एनी फीडबैक डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। पता है क्रिमिनोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्रिमिनोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि जो अब जैसे मैंने आपको थ्योरी बता दी है ना, मैंने समझाया आपको, अब आप क्या करो, इसको रिलेट करो, मतलब जो हमारा प्रेजेंट जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, देखो रिलेट करो, जो केस लॉज है उससे रिलेट करो। अगर आप उसे रिलेट कर पा रहे हो तो देन ओनली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, वरना आपको लगेगा तो हवा में कुछ भी बातें कर रहे हैं और कुछ भी लगेगा। सो स्टडी लाइक दिस, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दिस, आई एम देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।